Welcome to CBS Easy. चलिए जरा एक पार्क के बारे में सोचते हैं। कैसी जगह होती है? एकदम शांत, हरी भरी, जहाँ लोग टहलने आते हैं, बच्चे खेलते हैं और हाँ, जहाँ इतिहास अक्सर किसी खामोश कोने में बैठा मिलता है। तो आज हम एक ऐसी ही खामोश चीज की कहानी में उतरने वाले हैं। कहानी है एक तोप की, जो आज तो बिल्कुल चुप है, लेकिन जिसकी गूंज इतिहास के पन्नों में आज भी सुनाई देती है। तो ये जो खामोश चीज है, ये है एक तोप। आज के जमाने में ये बस इतिहास की एक निशानी है। कह सकते हैं कि बाग की खूबसूरती बढ़ाने वाली एक सजावट की तरह। सोचिए जरा, ये नज़ारा कितना शांत और सुंदर है ना? एक तोप और उसके ऊपर चिड़ियां बैठकर गपशप कर रही हैं। कवि वीरेन डंगवाल अपनी कविता तोप की शुरुआत बिल्कुल इसी शांत तस्वीर से करते हैं। लेकिन यहीं पर वो एक सवाल भी छोड़ जाते हैं। सवाल ये कि क्या ये तोप हमेशा से इतनी ही खामोश थी? ये तोप रखी है कंपनी बाग के ठीक एंट्री पर। एक विरासत की तरह इसकी देखभाल होती है। साल में 2 बार इसे चमकाया भी जाता है। सुबह शाम लोग घूमने फिरने आते हैं और बच्चे तो बस इस पर चढ़कर घुड़सवारी का मजा लेते हैं। मतलब आज इसकी पहचान बस एक पुरानी ऐतिहासिक चीज बनकर रह गई है। तो हाँ, आज ये तोप सिर्फ एक खिलौना है, एक देखने की चीज बस। पर इसकी ये जो खामोशी है ना, इसके पीछे एक बहुत ही तूफानी अतीत छिपा हुआ है। तो चलिए अब पलटते हैं इतिहास के वो पन्ने जब ये तोप खामोश नहीं थी, बल्कि आग उगलती थी। और यहाँ से माहौल एकदम बदल जाता है, क्योंकि ये तोप कोई मामूली सजावट का सामान नहीं है। नहीं, ये गवाह है भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम की, 1857 के विद्रोह की। एक ऐसा दौर जब इसकी दहाड़ का मतलब था मौत। जरा सोचकर देखिए, यही तोप है जो कभी गरज कर कहती होगी कि मैं बहुत जबरदस्त थी, मैंने अपने जमाने में बड़े बड़े सूरमाओं के धज्जिए उड़ा दिए थे। कितनी अलग है इसकी वो हिंसक आवाज आज की इस शांति से, है ना? तो ये कोई साधारण स्मारक नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का एक बहुत ही क्रूर हथियार था। इसका इस्तेमाल हुआ था 1857 में उन जांबाजों को चुप कराने के लिए जो भारत की आज़ादी का सपना देख रहे थे। जी हाँ, इसी तोप ने न जाने कितने ही स्वतंत्रता सेनानियों को मौत के घाट उतार दिया था। और ये जुल्म कौन कर रहा था? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दरअसल एक ब्रिटिश ट्रेडिंग कंपनी थी। आई तो थी भारत में मसालों और कपड़ों का व्यापार करने, लेकिन अपनी सेना और चालाकी के दम पर इसने धीरे धीरे एक-एक कर रियासतों पर कब्जा करना शुरू कर दिया और देखते ही देखते यहाँ की शासक बन बैठी। ये तोप बस उसकी ताकत और जुल्म का एक प्रतीक थी। तो ये बात साफ है, ये धरोहर हमेशा से इतनी शांत नहीं थी। ये जुल्म का एक साधन थी। और यहीं पर सोचने वाली बात है ना, कि जो चीज़ कभी जुल्म का सबसे बड़ा हथियार थी, आज वो एक पब्लिक पार्क में रखी है और बच्चे उस पर खेल रहे हैं। ये सवाल असल में हर समाज के सामने आता है कि अपने मुश्किल अतीत के ऐसे निशानों का क्या किया जाए। अब इस पूरी शक्तिशाली कहानी को शब्दों में पिरोया है कवि वीरेन डंगवाल ने। तो चलिए अब उन्हीं के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस तोप का मतलब क्या है। तो वीरेन डंगवाल कौन थे? वे साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित एक बेहतरीन कवि थे। और उनकी खासियत ये थी कि वो रोजमर्रा की एकदम आम चीजों में भी गहरी कहानियां ढूंढ लेते थे। उन्होंने भी यही किया, इस साधारण से दिखने वाली तोप को उठाया और उसे इतिहास और इंसानियत के एक बहुत बड़े प्रतीक में बदल दिया। वीरेन डंगवाल ने अपनी कविता में इस तोप के 2 बिल्कुल अलग-अलग चेहरे हमारे सामने रखे हैं। एक तरफ है इसका अतीत, एक जालिम भयानक हथियार जो आग उगलता था, और दूसरी तरफ है इसका आज, एक शांत स्मारक जो बच्चों और चिड़ियों की गपशप का अड्डा बन चुका है। देखिए, यही तो समय की ताकत है। इसने एक इतने बड़े जालिम हथियार को भी कैसे शक्तिहीन बना दिया। तो ये कहानी सिर्फ एक हथियार की नहीं है, नहीं, ये उससे कहीं बढ़कर है। ये एक बहुत गहरा सबक सिखाती है, जुल्म और ताकत के बारे में। देखिए, हमारी जो धरोहरें होती हैं ना, वो 2 तरह की होती हैं। एक वो जो हमें अपनी शानदार उपलब्धियों पर गर्व करना सिखाती हैं, और दूसरी वो जो हमें एक चेतावनी देती हैं कि देखो, हमारे पूर्वजों से ये गलतियां हुई थी, ताकि हम उन्हें दोबारा न दोहराएं। ये तोप दूसरी वाली कैटेगरी में आती है, ये एक चेतावनी है। तो सवाल ये उठता है कि आखिरकार ये तोप अपनी खामोशी से हमें सिखा क्या रही है?
इसका आखिरी संदेश क्या है? इसका जवाब कविता की आखिरी पंक्तियों में है। और वो संदेश है, कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। यही है इस पूरी कविता का, इस तोप का अंतिम संदेश। मतलब जुल्म करने वाला चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, एक न एक दिन उसका अंत तय है। हर जालिम ताकत का मुंह एक दिन बंद होना ही है। इतिहास हमें बार बार यही सच तो सिखाता है। वो छोटी सी गौरैया जो बिना किसी डर के बेखौफ होकर तोप के मुंह में अपना घोंसला बना लेती है, और वो बच्चे जो आज उस पर खेल रहे हैं, असल में वे इस बात का जीता जागता सबूत हैं। सबूत इस बात का कि जिंदगी और आज़ादी की ताकत किसी भी जुल्म से हमेशा कहीं ज्यादा बड़ी होती है। तो अब अगली बार जब किसी पुराने स्मारक या इमारत के पास से गुजरे, तो एक पल के लिए रुकिएगा जरूर और सोचिएगा कि क्या पता इसकी खामोशी भी कोई ऐसी ही कहानी कह रही हो, एक ऐसी कहानी जिसे सुनने की हम सबको जरूरत है। Thank you for watching with us. See you next time.